हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि एक लड़की सीईओ की जान बचाती है और उसे अपने घर लेकर जाती है। सीईओ को वह लड़की अच्छी लगती है और उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह लड़की सीईओ के न्यू फ्यू की होने वाली वाइफ रहती है। तो चलिए फिर बिना देर किए देखते हैं कि आज की हमारी स्टोरी में क्या होगा। लड़की की शादी किससे होगी। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम जियांग शाओयू है। वह रात में सड़क पर पटाखे बेचती है। वो लोगों को आवाज लगाती है और कहती है, पटाखे ले लो। तभी उसके पास से एक कपल गुजरते हैं, तो वो उन्हें भी कहती है, ये पटाखे लो। तब लड़की कहती है, कितने का दे रही हो। तो शाओयू कहती है, सिर्फ 30 युआन का एक है। तब लड़का कहता है, इतने महंगे। मेरे गांव में तो 50 युआन का पूरा पटाखों का बंच ही खरीद लेता। तुम बहुत महंगा बेच रही हो, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा। और वहां से जाने लगता है। तब शाओयू कहती है, ये स्पेशल पटाखे हैं, तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है। इसके बाद शाओयू सोचती है, दादू ने तो कहा था कि ये पटाखे बेचकर ही आना। मुझे पता है दादू की मेहनत वेस्ट है पटाखे जोड़ने की, अब पटाखे कोई नहीं लेता। फिर वो कहती है, अगर मैंने ये पटाखे नहीं बेचे तो दादू उदास हो जाएंगे, मुझे इन्हें बेचना होगा। पर उसे भूख लग जाती है तो वो कहती है, पहले घर जाकर मुझे डिनर करना चाहिए, इन पटाखों के बारे में बाद में सोचूंगी। और वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक लड़के के पीछे भागते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि सीईओ रोंग जियांग है। उसके पीछे गुंडे उसे मारने के लिए भाग रहे थे। फिर गुंडे आधे आधे बढ़ जाते हैं और अलग अलग रास्ते में जाते हैं और सीईओ को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तब एक आदमी कहता है, नाइन मास्टर, आज आपको कोई नहीं बचा सकता, आप पहले से ही घायल हैं, अब ज्यादा नहीं भाग पाएंगे। तब जियांग कहता है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी जियांग के पास कॉल आता है उसके नेफ्यू जाओ का, जिसने गुंडों को उसे मारने के लिए भेजा था। जाओ कहता है, गुड बाय अंकल। तब जियांग कहता है, मुझे पता था कि तुम सीईओ बनने के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन ये करोगे पता नहीं था। तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा है, तुम्हें पता नहीं है किसी को मारना कैपिटल क्राइम है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तब जाओ कहता है, अंकल किसी को पता चला तब ना, और फिर कॉल कट कर देता है। फिर गुंडे जियांग की तरफ उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहां शाओयू अपने पटाखे लेकर आती है और देखती है कि गुंडे जियांग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो कहती है, एक आदमी को मारने के लिए इतने सारे गुंडे, ये तो सही नहीं है। और फिर जब गुंडे जियांग के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी वो अपने सारे पटाखे एक साथ जला देती है और भागते हुए आती है और गुंडों के ऊपर भी पटाखे छोड़ देती है। फिर जियांग का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है और दोनों भागने लगते हैं। तब जियांग सोचता है, मैं 9th मास्टर हूँ रोंग फैमिली का, आज तक मैं कभी किसी प्रॉब्लम से भागा नहीं हूँ। 18 चाकू के वार के बाद भी मैं वहीं था, वहां से भागा नहीं था, बल्कि दुश्मनों का सामना किया था। हाँ, पर आज भागना पड़ रहा है। इसके बाद शाओयू जियांग को अपने घर लेकर आती है और कहती है, यही है मेरा छोटा सा घर, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, तुम आज यहीं रुक सकते हो, कल वापस चले जाना। इसके बाद शाओयू अंदर जाती है और फिर जाकर टिशू को पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, मुझे भी लगी है, तुम जाकर दादू को बुलाओ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर टिशू वहां से जाता है। शाओयू जियांग से कहती है, यही मेरा घर है। वो सब तरफ देखता है और कहता है, बहुत अच्छा है। तभी वहां जियांग हुए, जो शाओयू के दादू हैं, आते हैं और शाओयू से कहते हैं, मैंने सुना है तुम किसी को अपने साथ लेकर आई हो, तुम्हारा दोस्त है। तो शाओयू कहती है, हाँ दादू, वो थोड़ी प्रॉब्लम में थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आई और उन्हें आज यहीं रुकने के लिए कह दिया, आप मना तो नहीं करेंगे ना। तब मिस्टर हुआई कहते हैं, नहीं, वैसे कहाँ है वो। फिर हुआई जियांग से मिलने जाता है और उन्हें देखकर कहता है, ये तो रोंग फैमिली के 9th मास्टर हैं, करंट सीईओ हैं। और जियांग भी मिस्टर हुआई को देखकर कहता है, ये तो जियांग हुई हैं, जो पहले हमारी कंपनी में काम करते थे, लेकिन डैड की डेथ के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था और इनके और रोंग फैमिली के बीच मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ था। इसका मतलब है जिसने मेरी जान बचाई वो रोंग फैमिली की होने वाली बहू है। फिर जियांग कहता है, अच्छा है, जाओ मुझे मारना चाहता है और उसकी होने वाली वाइफ मुझे बचाना चाहती है। इसके बाद मिस्टर हुआई जियांग के पास आते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक लेता है और मना करता है। फिर कहता है, ओल्ड मैन, क्या आज की रात मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो हुआई हाँ कर देते हैं। फिर वहाँ शाओयू आती है तो हुआई उसे यूएर कहकर बुलाते हैं और कहते हैं, जाकर इनके रहने का इंतजाम कर दो। तब शाओयू उन्हें अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें उनका कमरा दिखा देती है। साथ ही कहती है, आप चेंज करके आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। इधर हुआई सोचता है कि आखिर में जो भी हुआ था, जियांग उसका बदला लेने आया है और वो उसे और शाओयू को मार देगा। इधर जियांग शाओयू से कहता है, यूर, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब शाओयू कहती है, मुझे यूर मत बुलाओ, मेरा नाम जियांग शाओयू है।
तब जियांग कहता है, मैं रोंग जियांग हूँ। तभी हुआई शाओयू को आवाज लगाते हैं और उसे बुला लेते हैं। तो शाओयू वहां से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, याद रहेगा मिस्टर जियांग, आपका भी नाम। इसके बाद शाओयू हुआई के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दादू, मुझे बुलाया आपने? तब हुआई शाओयू से कहते हैं कि हाँ, अब टाइम आ गया है कि तुम रोंग झाओ से शादी कर लो। तो शाओयू कहती है, ऐसे अचानक शादी? तब हुआई कहते हैं, जो मैंने पास्ट में किया था उसके लिए 9 मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें यही लगता है कि जो भी हुआ था हमने किया था, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन इस गलतफहमी के चलते वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार देंगे और इससे बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम रोंग जाओ से शादी कर लो। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो फिर कोई हमें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तब शाओयू कहती है, ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, आप भी सब पैक कर लीजिएगा, फिर मैं आपको लेने आऊंगी। फिर वहां से जाने लगती है और जाते हुए सोचती है कि आखिर ये 9 मास्टर रोंग जियांग है कौन। खैर, मैं कल ही रोंग फैमिली में जाकर शादी की बात करूंगी। और वहां से जाने लगती है। तभी जियांग के कमरे से उसे आवाज आती है तो वो रुक कर देखने लगती है। इधर अंदर जियांग अपनी शर्ट निकालता है और अपने घाव को साफ करता है। इसमें वह टिशू की हेल्प लेता है। वो टिशू को जो सामान लाने को कहता है, टिशू वही ला कर देता है। तभी शाओयू अंदर आ जाती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपनी हेल्प के लिए टिशू को बुला लिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया, क्यों? तब जियांग कहता है, हाँ, मुझे लगा शायद तुम सो गई होगी तो कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। तो शाओयू कहती है, अपने ही गेस्ट की हेल्प करने में भला कैसी परेशानी। इसके बाद शाओयू पट्टी उठाती है और उससे कहती है, लाओ मैं तुम्हें पट्टी बांध देती हूँ, और जियांग को पट्टी बांधने लगती है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो शाओयू कहती है, क्या हुआ, कहीं मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा दी? तो जियांग कहता है, नहीं, पर तुम रहने दो। तो शाओयू कहती है, क्या हुआ, बताओ तो। तभी जियांग शाओयू की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन शाओयू पीछे हट जाती है। फिर जियांग कहता है, मुझे कल जाकर कुछ लोगों के साथ अपना काम सेटल करना है, फिर मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा और तुमसे बात करूंगा। तब शाओयू कहती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तब जियांग कहता है, मैं कल आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर शाओयू कहती है, मुझे अपने साथ ले जाओगे? मतलब तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी एंगेजमेंट पहले ही हो चुकी है। मेरे दादू ने रोंग फैमिली के ओल्ड मास्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, तो मेरी शादी रोंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ होने वाली है। और तुमसे कौन शादी करेगा, क्योंकि तुम्हें देखकर कहता तो नहीं कि तुम कुंवारे हो और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, आधे बूढ़े इंसान दिखते हो तुम। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रूम से बाहर जाकर वो सोचती है कि पता नहीं क्या सोचकर जियांग ने ये कहा, मैं और इससे शादी कभी नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ जियांग के पास मैसेज आता है और वो कहता है कि कल जाकर मैं जाओ को उसके किए की सजा दूंगा। फिर कहता है, शाओयू बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जाओ शाओयू के लिए ठीक नहीं है। शाओयू मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद दूसरे दिन जियांग जाओ के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोंग फैमिली में एक मेड आकर मिस्टर एंड मिसेज रोंग से कहती है, मास्टर जाओ नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। तब मिस्टर एंड मिसेज रोंग कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो? तो मेड कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। तब मिस्टर एंड मिसेज रोंग दौड़ते हुए जाते हैं और डॉक्टर तांग को बुलाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जाओ की बॉडी को बाहर लाया जाता है। मिस्टर एंड मिसेज रोंग रो रहे थे। तब मिसेज रोंग को याद आता है कि जाओ ने कहा था, मैंने अंकल जुई को मारने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन वह फिर भी बच गए। अब वो मेरे खिलाफ कुछ करे उससे पहले मुझे खुद ही मरना होगा। तब मिसेज रोंग कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब जाओ कहता है, ये ड्रग्स है जिन्हें खाकर मैं 24 घंटों के लिए बेहोश हो जाऊंगा। कोई डॉक्टर भी ये नहीं बता पाएगा कि मैं जिंदा हूँ, सबको लगेगा कि मैं मर गया हूँ। जब ये न्यूज़ बाहर आएगी तो ग्रैंडपा ने मेरी शादी जिस लड़की से तय की थी वो भी नहीं आएगी और मुझे उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब प्रेजेंट में मिसेज रोंग जाओ की बॉडी के सामने रोने का नाटक करती है। दूसरी तरफ शाओयू अपना सामान लेकर रेडी होती है और जियांग के रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वो सोचती है, क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन मुझे तो उनकी हेल्प करनी थी, सो कर दी, कहीं अब वो ज़्यादा ना सोचें। तभी हुई आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, शाओयू तुम वहाँ क्या कर रही हो, जियांग तो सुबह ही चला गया। तब शाओयू कहती है, चला गया? फिर हुई कहते हैं, चलो तुम्हें देर हो रही है, अब जल्दी जाओ। तब शाओयू कहती है, हाँ दादू मैं जाती हूँ, वहाँ जाकर मैं रोंग फैमिली की बहू बन जाऊँ, फिर आपको भी बुला लूँगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेज रोंग झाओ की मौत का शोक मना रहे थे। तभी वहाँ जियांग पहुँचता है। उसे देखकर मिसेज रोंग कहती है,
मेरा बेटा मर गया है, अब क्या तुम यहाँ उसे देखने आए हो? तब जियोंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? जाओ कैसे मर सकता है? उसने मुझे मारने के लिए कल रात गुंडे भेजे थे और अब खुद मर गया। तब मिस्टर रॉन्ग कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा मरा है और तुम उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इकलौता बेटा था मेरा, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है? तब जियोंग कहता है, ये मेरी जान लेकर मेरी पोजीशन लेना चाहता था, इसलिए जाओ ने कल मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे और मेरे पास एविडेंस भी है। फिर वो फ़ोन दिखाकर कहता है, ये देखो, कल रात जाओ ने मुझे कॉल किया था। फिर अपने असिस्टेंट चांग यू से कहता है, चांग जाकर जाओ की बॉडी चेक करो। तब चांग कहता है, मास्टर ये लोग सही कह रहे हैं, मास्टर झाओ को मरे हुए लगभग 10 घंटे हो गए हैं। तब जियांग कहता है, इसका मतलब ये है कि मुझसे बात करने के तुरंत बाद ही इसने आत्महत्या कर ली? थोड़ा अजीब नहीं है? तब मिस्टर एंड मिसेस रॉन्ग कहते हैं, तुम अपने ही न्यूपनैप की मौत के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तब जियांग कहता है, जो जाओ ने मेरे साथ किया, क्या वो सही था? मुझे मारना कैपिटल क्राइम है, मैं इसे जेल भेज देता। फिर जियांग चांग से कहता है, यहाँ जाओ की आत्मा की शांति का पूरा इंतजाम करो, ताकि कोई ये ना बोले कि मैंने अपने चाचा होने का फर्ज नहीं निभाया। तब चांग कहता है, मास्टर क्या आप यंग मास्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे? तब जियांग कहता है, जाओ को 30 कोड़े मारने के लिए लोगों को बुलाया जाए। ये सुनकर मिसेस रॉन्ग कहती है, तुम कितने निर्दयी हो, मेरा बेटा मर चुका है और तुम उसे कोड़े मरवाना चाहते हो। फिर वो जियांग को भला बुरा भी कहती है। तब मिस्टर रॉन्ग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, हमारे बेटे झो ने जियोंग को मारने की कोशिश की थी, ये कैपिटल क्राइम है, वो जो कर रहा है उसे करने दो, वरना हमें परेशानी होगी। तब मिसेस रॉन्ग शांत हो जाती है और जियोंग वहां से जाने के लिए निकलता है। वो सोचता है कि अब मैं जाकर शाओयू से मिलूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। शाओयू की शादी झो से होने वाली थी, लेकिन अब तो झो मर चुका है। अब तो शाओयू मुझसे शादी के लिए मना नहीं कर सकती। फिर वो कार में बैठ जाता है और शाओयू के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयू रॉन्ग फैमिली पहुंचती है। जियोंग और शाओयू की कार पास से गुजरती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद जियोंग शाओयू के घर जाता है, जहां हुआई उससे मिलते हैं और कहते हैं, मास्टर रॉन्ग आप आइए ना। फिर जियोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैंने उस समय ओल्ड मास्टर का साथ नहीं दिया था। आप उसकी सज़ा मेरी ग्रैंड डॉटर को मत दीजिए। लेकिन जियोंग कोई जवाब नहीं देता और अंदर आकर शाओयू को आवाज़ लगाने लगता है। तब हुई चांग से कहते हैं, मास्टर शाओयू को क्यों बुला रहे हैं? तो चांग कहता है, मास्टर जियांग मिस शाओयू को अपने साथ ले जाने आए हैं, वह उनसे शादी करना चाहते हैं। तब हुई कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके दादा ने तो रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर से शाओयू की शादी तय की है, तो आपसे उसकी शादी कैसे हो सकती है? तब जियांग कहता है, जाओ की मौत हो चुकी है, तो अब अगर शाओयू की शादी मुझसे होगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर हुआई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कल रात ही मेरी बात हुई थी, इसलिए आज शाओयू वहाँ शादी करने गई है। ये सुनकर जियांग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? शाओयू लिंगची सिटी गई है। फिर वह चांग से कहता है, जल्दी चलो, हमें वापस जाना होगा, वरना पता नहीं शाओयू के साथ वहाँ क्या हो जाएगा, और मिस्टर हुआई को भी अपने साथ लेकर आओ। इतना कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है और चांग गार्ड से कहकर मिस्टर हुआई को अपने साथ ले जाने लगता है। तब मिस्टर हुआई कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो चांग कहता है, मास्टर जियांग ने आपको साथ लाने के लिए कहा है। इसके बाद दूसरी तरफ शाओयू रॉन्ग मैंशन पहुंचती है। वो घर के अंदर आती है तो सबको ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर मिसेस रॉन्ग शाओयू के पास आती हैं और पूछती हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब शाओयू कहती है, मैं जियांग शाओयू हूँ। रॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर ने मेरे दादू जियांग हुआई के साथ एग्रीमेंट किया था और मेरी और रॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर जाओ की शादी फिक्स की थी। तब मिसेस रॉन्ग कहती हैं, तुम यहाँ शादी करने आई हो, पर जिससे तुम्हारी शादी होनी थी वो मर चुका है। वो देखो, मेरा बेटा जाओ रॉन्ग, जिसकी मौत हो चुकी है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अगर तुम्हें जाओ की विधवा बनकर जिंदगी जीनी है तो रुक जाओ। तब शाओयू थोड़ा सोचती है, फिर वो कहती है, मुझे जाओ से शादी सिर्फ अपनी और दादू की सेफ्टी के लिए करनी है। मुझे तो सिर्फ रॉन्ग फैमिली की बहू बनना था, ताकि 9th मास्टर जुई हमें परेशान न करे। अगर मैं जाओ की विधवा बनकर यहीं रहती हूँ तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, पति भी नहीं होगा, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी जाओ की विधवा बनकर। फिर वो मिसेस रॉन्ग से कहती है, ठीक है, मैं जो की विधवा बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में आप लोग ये कहें कि एग्रीमेंट मेरे दादू ने तोड़ा था। तब मिसेस रॉन्ग कहती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो शाओयू कहती है, ठीक है, आप लोग बोल दीजिए कि आप ये एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। कम से कम हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आएगा कि रॉन्ग फैमिली के ओल्ड मास्टर का एग्रीमेंट हमने तोड़ा था।
तभी वहां जियांग के लोग आते हैं और कहते हैं, हमें ऑर्डर मिला है कि मास्टर जाओ की डेड बॉडी को 30 कोड़े मारने हैं। फिर आगे आकर जाओ को 30 कोड़े मारते हैं। तब मिसेस रोंग कहती है, कहीं कोड़ों के दर्द से झो को होश ना आ जाए, वरना सब खराब हो जाएगा। फिर कोड़े पूरे होते होते ही झो को होश आने लगता है, पर तब तक बाकी के लोग जा चुके थे। इधर शाओयू सोचती है, मास्टर जुई ने अपने ही नेफ्यू को नहीं छोड़ा, उसकी डेड बॉडी को 30 कोड़े मरवाए हैं, फिर तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वह जाओ के पास जाकर उसे देखती है। तभी जाओ को होश आ जाता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओयू जोर से चिल्लाती है, यंग मास्टर जिंदा है, पर मिसेस रोंग उसका मुंह बंद कर देती है। फिर मिस्टर रोंग झो को उठाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो? तो झो कहता है, हाँ। तब मिस्टर रोंग कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है, तुम जिंदा कैसे हो गए? पर झो कहता है, ये लड़की कौन है? तब उसे पता चलता है कि शाओयू उसकी मंगेतर है। तभी मिस्टर रोंग कहते हैं, अभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर तांग और शव यात्रा रथ आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे? दूसरी बॉडी कहाँ से अरेंज करेंगे? तब मिसेस रोंग कहती है, ये है ना सामने। तो जाओ कहता है, मॉम नहीं, ये मेरी होने वाली वाइफ है। तब मिसेस रोंग कहती है, जाओ बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर अपनी मेट्स को ऑर्डर देती है और वे लोग शाओयू के गले में कपड़ा डालकर उसका गला घोंटने लगते हैं। शाओयू बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग को खांसी होने लगती है और उसे घुटन महसूस होने लगती है। तब चांग कहता है, मास्टर क्या हुआ? तो जियांग कहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी कार चलाओ, जरूर शाओयू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ ही देर बाद जियांग रोंग मैंशन पहुंचता है और वो चाकू से कपड़ा काट देता है। नीचे गिरती शाओयू को बचाता है और उसे देखकर जाओ फिर से मरने का नाटक करने लगता है। जियांग शाओयू को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे CPR भी देता है। ये देखकर जाओ कहता है, वो मेरी होने वाली वाइफ है, उसे छोड़ दो। पर मिस्टर एंड मिसेस रोंग झो को कुछ न बोलने के लिए कहते हैं। फिर कुछ देर में शाओयू को होश आ जाता है। फिर जियांग उससे कहता है, तुम ठीक हो? तो शाओयू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी चोट ठीक हो गई जो ऐसे घूम रहे हो? तब जियांग नाटक करने लगता है और कहता है, नहीं मुझे पेन हो रहा है, चलो ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पर शाओयू कहती है, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ शादी करने आई थी और इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। तब मिस्टर एंड मिसेस रोंग कहते हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तब शाओयू कहती है, आप लोग मेरे सामने नाटक मत कीजिए, मैंने खुद देखा था कि आप लोग अपने बेटे की जगह किसी और की डेड बॉडी रखना चाहते थे, इसलिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तब मिसेस रोंग कहती हैं, तुम ये क्या कह रही हो? हमारा बेटा मर चुका है और तुम उसकी मौत का तमाशा बना रही हो, कैसी लड़की हो तुम? फिर जियांग भी कहता है, हाँ ये मर चुका है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो शाओयू कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये अभी उठा था, पर ऐसे कैसे हो सकता है फिर से पहले जैसा हो गया, मैंने खुद इसे उठते हुए देखा था। तब मिसेस रोंग कहती है, तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। तब शाओयू कहती है, आप तो बात ही मत कीजिए, देखा मैंने आपके अंदर कितनी तमीज है, और मैं यहाँ झाओ से शादी करने आई थी तो अब यही रहूंगी, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता, हमारी शादी का एग्रीमेंट हुआ था। पर जियांग शाओयू से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, तुम देखना अभी शव यात्रा रथ आएगा और जाओ की डेड बॉडी को लेकर जाएगा। फिर वो शाओयू को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। जाते हुए चांग से कहता है, जिन मेड्स ने शाओयू के गले में कपड़ा डाला था उनके हाथ कटवा दिए जाएं और तुम यही रुको, सब खत्म होने के बाद आना। इसके बाद शाओयू जियांग के साथ बाहर आती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे अंदर जाना है। तब जियांग कहता है, क्या करोगी वहाँ, जिससे शादी करने आई थी वो तो मर गया, अब क्या करोगी तुम? तो शाओयू कहती है, वापस चिंगची सिटी चली जाऊंगी अपने दादू के साथ। तब जियांग कहता है, तुम यहीं क्यों नहीं रुकती मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तब शाओयू कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी शादी मेरे दादू ने रोंग फैमिली के यंग मास्टर से फिक्स की थी। तब जियांग कहता है, लेकिन अब तो वो मर गया ना, और वैसे मैं भी रोंग फैमिली का ही मेंबर हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब शाओयू उससे कहती है कि मैं ये शादी अपनी और दादू की जान बचाने के लिए कर रही थी, वरना 9th मास्टर जुई हमें मार देंगे। तब जियांग कहता है, वो तुम्हें क्यों मारेंगे, वो ऐसा नहीं सकते। तब शाओयू कहती है, मेरे दादू ने 9 मास्टर जुई के डैड का साथ नहीं दिया था, उनके खिलाफ खड़े थे, और जितने लोग उनके डैड के खिलाफ थे उन्होंने सबको मार दिया। वो मुझे और मेरे दादू को भी मारना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए ही मैं ये शादी कर रही थी। ये सुनकर जियांग कहता है, ये सब तुम्हें किसने बताया? तो शाओयू कहती है, मेरे दादू ने।
फिर जियोंग कहता है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो भी सेफ रहोगी, क्योंकि मैं भी रॉन्ग फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। ये सुनकर शाओयू थोड़ा सोचती है और कहती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन दादू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? तो जियोंग कहता है, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं उन्हें भी यहीं बुला लूंगा। तब शाओयू मान जाती है और दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं। वहां जाकर अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। वहां जियोंग दोनों सर्टिफिकेट रख लेता है तो शाओयू कहती है, मुझे मेरा दे दो। तब जियोंग कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा, और उसे सर्टिफिकेट नहीं देता। इसके बाद शाओयू कहती है, फोटो क्लिक करो ना, तो दोनों सेल्फीज लेते हैं। फिर जब शाओयू सेल्फी लेती है तो जियोंग उसे किस कर देता है। तब शाओयू जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरी फोटो कितनी खराब आई है। ये सुनकर जियोंग कहता है, इतनी प्यारी तो है, वैसे भी तुम हमेशा खूबसूरत ही लगती हो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ एक आदमी जियांग के घर की सारी मेट्स को ऑर्डर देता है कि मास्टर जियांग आज यहाँ अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं, तो सबको मिसेस रॉन्ग को रिस्पेक्ट देना है। मिसेस रॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट मतलब मिस्टर जाओ की डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए सब अपना काम अच्छे से करना और मिसेस रॉन्ग के सारे ऑर्डर्स फॉलो करना, और कोई भी मास्टर जियांग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जाओ यहाँ से। फिर कुछ देर बाद शाओयू जियोंग के साथ उसके घर आती है। वहां आकर वो कहती है, इतना बड़ा घर तुम्हारा है? फिर वो अंदर जाती है और कहती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो जियोंग कहता है, हाँ मैं यहाँ अकेला रहता था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो अब अकेला नहीं रहूंगा। इसके बाद वो शाओयू के करीब जाता है तो शाओयू कहती है, अभी ये सब नहीं करना है। तब जियोंग कहता है, तुम मुझे निराश करोगी? तो शाओयू कहती है, मैंने इन सब के बारे में कुछ सोचा नहीं है। इसके बाद चांग जियोंग के पास आता है और कहता है, मिस्टर हुआई को ओल्ड मास्टर मिस्टर दा अपने साथ ले गए। ये सुनकर शाओयू परेशान हो जाती है और कहती है, अब क्या होगा? 9th मास्टर मेरे दादू को मार देंगे। तब जियोंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जियोंग चांग से कहता है, क्या हुआ है, अच्छे से बताओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। तब चांग कहता है, हम मिस्टर हुआई को लेकर यहाँ आ ही रहे थे, तभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और हमारी कार खाई में गिर गई। मिस्टर दा इस समय मिस्टर हुआई को अपने साथ ले गए और हम उन्हें रोक नहीं पाए। तब जियोंग कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। फिर शाओयू कहते हैं, मेरे दादू को कुछ होगा तो नहीं ना? तो जियांग कहता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं दादू को घर वापस ले आऊँगा। इसके बाद ओल्ड मास्टर मिस्टर दा आते हैं और आकर जियांग को आवाज़ लगाते हैं। जियांग बाहर आता है और देखकर कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। तो मिस्टर दा कहते हैं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि तुमसे बात करने आया हूँ। वैसे भी मेरे साथ काफ़ी गेस्ट्स हैं। वो अपने साथ मिस्टर एंड मिसेस रॉन्ग को भी लेकर आते हैं। फिर मिस्टर दा बैठते हैं और जियोंग से कहते हैं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल रात मेरे सपने में तुम्हारे डैड आए थे और वो रो रहे थे। तभी शाओयू कहती है, जियोंग तुम्हारे डैड रोने के लिए ग्रैंडपा के सपने में क्यों आए थे? उन्हें कुछ कहना था तो तुम्हें ही क्यों नहीं बोला? तब जियोंग कहता है, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ। फिर मिस्टर दा बताते हैं, तुम्हारे डैड बहुत दुखी हैं कि उनके बेटे उनकी मौत के बाद कैसे लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इन सब से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए अब तुम लोग अपने डैड की आत्मा की शांति के लिए ही सही, लेकिन कभी झगड़ो नहीं और ना ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करोगे। तुम्हारे इस झगड़े के चलते हमने अपना एक वारिस खो दिया है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने निर्णय लिया है कि वो उसे वापस हमारे पास भेज देंगे, ताकि सब ठीक हो जाए और तुम पिछली सारी बातें भुला दो। अभी वहाँ जाओ आता है और कहता है, मॉम डैड मैं ठीक हूँ, मुझे पूर्वजों ने वापस भेज दिया। फिर मिस्टर दा जाओ से कहते हैं, चलो ठीक है, अब जाने दो, पहले की सब बातें और जाकर अपने अंकल से माफ़ी मांगो जो तुमने किया है उसके लिए। तब जाओ कहता है, अंकल जुई मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी उसे शाओयू दिखाई देती है तो कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? तब जियोंग कहता है, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर जाओ कहता है, लेकिन इससे तो मेरी शादी होने वाली थी, ये मेरी फियांसे थी, ये आपने ठीक नहीं किया। ये सुनकर जियोंग कहता है, मैंने तुम्हारे मरने के बाद ही शादी की है। तो जाओ कहता है, आप मेरी फियांसे पर नज़र लगाकर बैठे थे, अब इसका फैसला होना चाहिए। ग्रैंडपा देखिए, अंकल ने मेरे साथ गलत किया है और साथ ही आपका एग्रीमेंट भी तोड़ा है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर शाओयू सामने आती है और कहती है, जियांग ने कोई धोखा नहीं दिया है, धोखा तो तुमने दिया है। जब मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आई थी तो मिसेस रॉन्ग चाहती ही नहीं थी कि तुमसे मेरी शादी हो, लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल ठीक हो गए थे और तुम्हारी जगह किसी और की डेड बॉडी चाहिए थी, इसलिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि जियांग टाइम पर पहुंच गया और मेरी जान बचा ली, वरना तुमने और तुम्हारी फैमिली ने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा है, तुम्हारे मरने के बाद ही मैंने शादी की है, वो भी रॉन्ग फैमिली में ही की है। तब मिस्टर डा कहते हैं, जियांग चुप कराओ अपनी वाइफ को, इसे रॉन्ग फैमिली के नियम नहीं पता क्या? तुमने इसे अभी तक सिखाया नहीं? तब जियांग कहता है
कि जाओ रोंग फैमिली में पिछले 20 साल से रहते हुए इस फैमिली के नियम नहीं सीख पाया तो ये तो अभी अभी आई है। तब फिर मिस्टर डा कहते हैं, ठीक है जाने दो ये सब, जाओ तुम जाओ और जाकर अपने अंकल और आंटी से माफ़ी मांगो। तब जाओ कहता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो मिस्टर और मिसेस रोंग कहते हैं, तुम माफ़ी मांगो और सारी बातें यहीं ख़त्म करो। फिर मिस्टर डा भी कहते हैं, हाँ जाओ और जाकर माफ़ी मांगो। तब जाओ जियांग और शायू के करीब जाता है और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तभी मिस्टर दा कहते हैं, तुम जाकर पहले अपने अंकल और आंटी के लिए चाय लेकर आओ। तब झो जाता है और जाकर चाय लेकर आता है और जियांग और शायू को देता है। फिर कहता है, अंकल आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जियांग शायू से कुछ बात करता है और फिर जाओ से कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मिस्टर हुआई को यहाँ सही सलामत लाना होगा और आगे से मेरे रास्ते में कभी मत आना। तब जाओ कहता है, हाँ मैं मिस्टर हुआई को आपके पास लेकर आऊँगा। फिर जियांग और शायू को देखते हुए कहता है, अंकल आपने मेरी फियांसे तो छीन ली, लेकिन अब आप देखना, मैं चिंग डायनेस्टी की इकलौती लड़की लू शिंगशुए से शादी करके आपसे बदला लूँगा। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शायू जियांग से कहती है, सब तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम तो सबसे उम्र में भी बड़े नहीं हो। तब फिर शायू को रियलाइज़ होता है जियांग ही रोंगजुई है। फिर उसे पिछली कुछ बातें भी याद आती हैं और फिर वो जियांग से कहती है कि क्या तुम ही रोंगजुई हो? तो जियांग कहता है, हाँ। तब शायू कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना डराया तुमने मुझे रोंगजुई के नाम से। तब जियांग कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं तुम्हारे दादू को यहाँ ले आऊँ फिर बताता, पर फिर इस सब के बीच ये सब हो गया। खैर अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं ही रोंगजुई हूँ। अब तुम टेंशन मत लो और चलो चलकर आराम कर लो। इसके बाद अंदर आते ही शायू जियांग से कहती है, तुम रोंग फैमिली के हेड हो, फिर भी कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? खैर कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और फ्यूचर में तुम्हारा साथ दूंगी। तब जियांग कहता है, ग्रैंडपा कुछ और भी बोल कर गए हैं। शायू कहती है, क्या? तब जियांग कहता है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी एज अभी कम है तो हमारे बच्चे आसानी से हो जाएंगे। ये सुनकर शायू कहती है, मैं तुम्हारे लिए बच्चे नहीं करूँगी। तब जियांग शायू के करीब आता है और उसे किस करता है। इसके बाद दूसरे दिन शायू मेकअप से गले में निशान बनाती है और कहती है, ये देखकर दादू को रियल तो लगेगा ना? इसे देखने के बाद दादू ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। फिर वो कहती है, मैंने किसी और से शादी करके दादू का एग्रीमेंट तोड़ा है, दादू तो बहुत नाराज़ होंगे। पर फिर कहती है, लेकिन मैंने तो शादी रॉन्ग फैमिली में ही की है। दादू मेरी शादी रॉन्ग फैमिली में करवाना चाहते थे क्योंकि वो मेरी और उनकी जान बचाना चाहते थे, और मैंने भी ये शादी हमारी भलाई के लिए की है, तो क्या गलत किया? रास्ते अलग थे लेकिन रिजल्ट तो सेम ही था दोनों का, और मैं दादू को मना ही लूंगी। तभी वहाँ टिशू आता है। उसे देखकर शायू खुश होती है और कहती है, टिशू तुम आ गए, दादू कहाँ है? फिर मिस्टर हुआई भी आते हैं। उनके आते ही शायू उनसे कहती है, दादू देखो मुझे चोट लगी है, वो भी मिस्टर दा के लोगों ने दी है। मिस्टर हुआई कहते हैं, तुम इतने ज़ोर से क्यों बोल रही हो, आराम से बोलो। तभी जियांग कहता है, दादू आप शायू पर मत चिल्लाइए, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने किया है, आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए। तब मिस्टर हुआई कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर शायू उन्हें बताती है कि दादू जब मैं आई तो झाओ की मौत हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तभी वहाँ जियांग ने आकर मुझे बचा लिया था। फिर उसी समय जियांग चाय लेकर आता है और मिस्टर हुआई को देता है, तो वो कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रॉन्ग फैमिली के कुछ नियम हैं और वो बहुत सख्त हैं, तुम्हें वो नियम किसी के लिए नहीं बदलने चाहिए, मेरे लिए भी नहीं। तब फिर शायू कहती है, जियांग तुम थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे दादू से बात करनी है। तो जियांग वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर हुआई शायू से कहते हैं, तुम बहुत मासूम हो और मास्टर जियांग भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन कभी उनको परेशान मत करना, रॉन्ग फैमिली के कुछ नियम हैं। तब शायू कहती है, दादू मुझे पता है कि जियांग बहुत अच्छे हैं और हम उनके बारे में गलत सोच रहे थे, किसी ने अफवाह उड़ा दी थी, जियांग तो बहुत काइंड और हेल्पफुल हैं। जियांग ये सब बातें सुन रहा था और वो कहता है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, शायू मेरे लिए बहुत परफेक्ट लड़की है। इसके बाद रात में शायू ड्रेस चेंज करके आती है। तभी जियांग आता है और शायू के करीब आता है। तो शायू कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, यहीं पास वाले कमरे में दादू हैं। तब जियांग कहता है, तो क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा हक है। फिर वो शायू को गोद में बिठा लेता है। तब शायू कहती है, मुझे सब पता है, तुम एक जगह किस करने के बहाने मुझे हर जगह किस करोगे और बोलते जाओगे। तभी जियांग उसे किस करने लगता है और दोनों करीब आ जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन शायू रूम के बाहर आती है और वो जियांग और मिस्टर हुआई को बुलाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तब शायू कहती है, सब कहाँ चले गए? तभी वहाँ जियांग आता है और कहता है, दादू टिसू को लेकर जिंगशुए वापस चले गए और जाने से पहले ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। जब मैं बाहर आया तब मुझे ये मिला।
मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था कि इस लेटर को ओपन कर लो। तब शाओयू लेटर ओपन करती है और पढ़ती है। उसमें लिखा था कि मेरी प्यारी शाओयू, मैं टिशू को अपने साथ जिंगशू वापस लेकर जा रहा हूँ। वहीं हमारा घर है और अब मास्टर जियांग का घर ही तुम्हारा घर है। तुम हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए रहना। मास्टर जियांग बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मैंने तुम्हारी शादी का एग्रीमेंट किया था और वो पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचना। मैं ओल्ड मास्टर से मरने के बाद माफ़ी मांग लूँगा। अपने दादू को याद करते रहना। जब भी तुम्हारा यहाँ वापस आने का मन करे, तुम बिना कुछ सोचे आ जाना। तुम्हारे दादू हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेटर पढ़ने के बाद शाओयू रोने लगती है और मिस्टर हुआई को याद करती है। तो जियांग कहता है, तुम रो मत, अब सब ठीक है। दादू अपने घर वापस गए हैं ना। जिंगशू सिटी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जब भी तुम्हारा जाने का मन होगा, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। तब शाओयू चुप होती है और कहती है, हाँ, दादू से मिलने हर वीक चलेंगे। तो जियांग कहता है, हाँ ठीक है। इसके बाद एक आदमी फ्रेश फिश लाकर रोंगची को देता है और कहता है, मास्टर, ये फिश ओल्ड मास्टर ने 9 मास्टर के लिए भेजी है, तो आप ये उन्हें दे दीजिएगा। तब ची कहता है, ठीक है, और फिश लेकर जाने लगता है। लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा था तो उसे कहता है, तुम जाओ, जाकर अपना बाकी का काम करो और एग्जिट गेट खोल कर रखो। मैं अभी ये फ्रेश फिश देकर आता हूँ। वो आदमी कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्यूआई गार्डन की तरफ जाता है और कहता है, मैं यहाँ फिश देने नहीं बल्कि अपना गोल्ड लेने आया हूँ। फिर जाकर गार्डन में खुदाई करने लगता है और कहता है, यही मिलेगा मुझे मेरा गोल्ड। तभी दूसरी तरफ शाओयू गार्डन में आती है और कहती है, रिच पति होने का कितना अच्छा फ़ायदा है। इतना बड़ा गार्डन खुद का है, जितने चाहे फूल ले सकती हूँ मैं यहाँ से। फिर वो आगे बढ़ती है। तभी वो क्यूआई को गोल्ड की मूर्ति निकालते हुए देख लेती है और वो असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख रहा था। ये देखकर शाओयू कहती है, जियांग ने मुझे बताया था कि इस गार्डन में गोल्ड की मूर्तियाँ हैं। ये चोर हमारे गार्डन में चोरी करने आया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तब वो चिल्लाते हुए की के पास जाती है और कहती है, तुम हमारे गार्डन में चोरी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और उसे मारने लगती है। की कहता है, तुम मुझे माफ़ नहीं सकती, मैं रोम फैमिली का 7th अंकल हूँ। तब शाओयू कहती है, तू कोई भी हो पर ऐसे हमारे गार्डन से चोरी नहीं कर सकता। इधर जियांग वांगफुंग जी से कहता है, सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तब वांगफुंग जी कहता है, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं जाता हूँ ना। तो जियांग कहता है, मुझे मेरी वाइफ को देखने जाना है, और वहाँ से चला जाता है। वहीं चांग गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि चोर पर निशाना लगाकर रखा जाए। कुछ देर बाद की और शाओयू को जियांग के पास लेकर आते हैं और गोल्ड की मूर्ति जियांग के सामने रख देते हैं। फिर की कहता है, जियांग, ये बदतमीज़ लड़की तुम्हारी बीवी है, इसके अंदर ज़रा भी तमीज़ नहीं है, इसे अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी नहीं आती। तब शाओयू कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने आपको मारा क्योंकि आप चोरी कर रहे थे। तब की कहता है, जियांग, सुना तुमने क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? अब उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मुझे उसी ने मारा है। तब जियांग कहता है, लेकिन आप यहाँ आए क्यों थे और गार्डन में क्या कर रहे थे? तब की कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें फ्रेश फिश देने आया था जो आज मॉर्निंग में ही पकड़ी थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। तब जियांग कहता है, अगर मुझे फ़िश खाना होगा तो मैं रोज़ की कई सारी फ़िश मंगवा लिया करूँगा, आपको देने आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो चांग से कहता है, तुम जाकर फ्लावर लेकर आओ। कुछ देर बाद चांग फ्लावर्स लेकर आता है तो जियांग उन्हें की को देते हुए कहता है, आप गुस्सा हैं कि आपको मेरी वाइफ ने मारा, तो आप भी मुझे मार लीजिए और अपना गुस्सा निकाल लीजिए। तब क्यों कहता है, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, क्योंकि तुम रॉन्ग फैमिली के हेड हो और मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। मैं क्या, खुद ओल्ड मास्टर भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, उसी का फ़ायदा उठा रहे हो। तब फिर शाओयू सामने आती है और कहती है, मैंने आपको मारा, ये सब एक गलत फहमी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए और सब भूल जाइए प्लीज़। तब क्यों कहता है, ठीक है, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन मिस्टर हुआई पौधों में पानी दे रहे थे। तभी शाओयू उन्हें कॉल करती है तो वो कहते हैं, क्या हुआ, ये 15वीं बार कॉल कर रही हो? तब शाओयू कहती है, कुछ नहीं, बस आपसे बात करने का मन किया, आपकी और टिशू की याद आ रही है। तब मिस्टर हुआई कहते हैं, अब तुम रॉन्ग फैमिली की बहू हो तो तुम्हें उस घर के नियमों के हिसाब से चलना होगा, तुम बार बार यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है? और जियांग का ड्राइवर चैंग कोई मामूली ड्राइवर नहीं है, तो तुम बार बार उसे भी परेशान मत करना। तुम्हें जब भी आना हो तो जियांग से पूछ कर ही आना, और हाँ, 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार ही आना, वरना ज़्यादा आओगी तो जियांग को अच्छा नहीं लगेगा। तब शाओयू कहती है, ठीक है दादू, और कॉल कट कर देती है। तब मिस्टर हुआई कहते हैं, ये लड़की भी ना बहुत जल्दी में रहती है। इसके बाद शाओयू के पास जो का मैसेज आता है और वो कहता है, मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ, तुम्हें पता है किससे? अंकल जुई की एक्स गर्लफ्रेंड से।
तब शाओयू कहती है, अच्छी बात है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो जाओ कहता है, तुम्हें पता है अंकल जियांग तुमसे प्यार नहीं करते, उन्होंने तो शादी सिर्फ ऐसे ही की है। उनको प्यार सिर्फ एक लेडी से था और वो थी जेनी, लेकिन मैं शादी करके उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। तब शाओयू कहती है, तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो, मेरी केयर क्यों कर रहे हो? तब जाओ कहता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए ये शादी कर रहा हूँ। अंकल जूई ने मेरी फियांसे मुझसे छीन ली और अब मैं उनकी आंखों के सामने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा। फिर वो जेनी की फ़ोटोज़ भेजता है और कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अंकल जूई अभी जेनी से ही मिलने गए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। अंकल तुम्हें चीट कर रहे हैं। इधर शाओयू जेनी की फ़ोटोज़ देखकर कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है। उधर जाओ सोचता है, अब तक तो शाओयू को बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। इसके बाद इधर शाओयू के पास जियांग का मैसेज आता है और वो शाओयू से कहता है, आज मैं रात में 8 बजे तक आ पाऊंगा और आज हमारे यहाँ सारे रॉन्ग फैमिली का डिनर है, तो तुम तैयार रहना। फिर शाओयू सोचती है, जियांग को तो आने में लेट होगा, क्यों ना जब तक मैं टिशू और दादू से मिलकर आ जाऊं, और चांग भी जियांग के साथ ही है, तो मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से चली जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद शाओयू घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद शाओयू कुछ ही दूर पहुंचती है, तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से जो बाहर आता है और कहता है, शाओयू तुम कहाँ जा रही हो अकेले, अंकल जूई को ढूंढने? तो शाओयू कहती है, मुझे आंटी कहकर बुलाओ, मैं तुम्हारे अंकल की वाइफ हूँ अब, और मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे क्या मतलब। तब जाओ शाओयू की बाइक के पास जाता है और उसमें ट्रैकर लगा देता है और कहता है, अरे बता दो, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तब शाओयू कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, अब हटो यहाँ से, और वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद झो अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और कहता है, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, इसका पीछा करो और उसे पकड़ लेना, इसके साथ आज हम मज़े करेंगे, बहुत खूबसूरत लेडी है। इधर शाओयू भी थोड़ी आगे जाकर बाइक से ट्रैकर निकालती है और एक डिलीवरी बॉय की बाइक में डाल देती है और कहती है, जाओ, तुम अपनी इन ट्रिक्स से मुझे नहीं फंसा सकते। फिर अपने दादू के घर चली जाती है। इधर जाओ के दोस्त अलग अलग लोकेशन पर जाकर देखते हैं और उसे कॉल करके बताते हैं कि अभी तो वो लड़की मॉल में है और यहाँ बहुत भीड़ भी है, उसे कैसे पकड़ेंगे। दूसरा कहता है, वो अभी अभी रेस्टोरेंट में गई है। तीसरा कहता है, वो राइस एंड नूडल्स वाले काउंटर से सामान ले रही है। और एक कहता है, ये लड़की है या बला, जब से कितना घुमा रही है। फिर पहला वाला आदमी कहता है, ऐसे तो हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे। कुछ देर बाद जाओ के चारों दोस्त डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उसे पकड़ने जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो डिलीवरी बॉय को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ जाओ भी आता है। तब उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें इसे पकड़ने को कहा था, लेकिन ये तो एक लड़का है। तब जाओ उसका बैग ओपन करता है और कहता है, वो भाग गई हमें धोखा देकर, लेकिन इस बार नहीं, अब वो वापस भी इसी रास्ते से आएगी। वो शाम से पहले आ जाएगी। वो अपने दादू के घर गई होगी, लेकिन गए हुए काफ़ी देर हो गई है, तो अब आती ही होगी। वो टनल वाले रास्ते से आएगी, तो हमें उसे वहीं पकड़ना होगा। ये काम तुम लोगों से हो पाएगा ना? तब एक आदमी कहता है, तुम हमें चैलेंज दे रहे हो? तब जाओ कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। हम उसे हाईवे में ब्लॉक करेंगे क्योंकि वो रास्ता खाली रहता है, ठीक है? तो सब मान जाते हैं। फिर दूसरी तरफ शाओयू टिशू के साथ खेल रही थी, तभी जियांग का कॉल आता है। तो जियांग पूछता है, कहाँ हो? तब शाओयू उसे बताती है कि वो दादू के पास आई है। तब जियांग कहता है, ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं लेने आ रहा हूँ। लेकिन शाओयू कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। तब जियांग कहता है, तुम कैसे गई हो? तो शाओयू कहती है, मैं अपनी बाइक से आई थी। तब जियांग कहता है, ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हें रास्ते में मिलता हूँ। फिर चांग कहता है, मास्टर मैं भी आपके साथ चलूँ? तो जियांग कहता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। उधर मिस्टर हुआई शाओयू को समझाते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बार बार मत आना, इससे जियांग को परेशानी होगी। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुम जैसा कहोगी वैसा करेगा, लेकिन उसका गलत फ़ायदा मत उठाना। तब शाओयू मिस्टर हुआई को गले लगाने के लिए हाथ फैलाती है और मिस्टर हुआई उसे गले लगा लेते हैं। फिर शाओयू घर से निकल जाती है। तभी मिस्टर हुआई की नज़र टेबल पर रखे धागे पर जाती है, जो शाओयू की रक्षा का धागा था। वो उसे लेकर गेट तक जाते हैं और शाओयू को आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन तब तक शाओयू जा चुकी थी। तो मिस्टर हुआई कहते हैं, अगली बार आएगी तब दे दूंगा। फिर शाओयू जियांग से बात करते हुए जा रही थी। जियांग कहते हैं, मैं रास्ते में ही हूँ, तुम आराम से आओ। तो शाओयू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी शाओयू के सामने 2 कार आकर रुकती हैं और उसका रास्ता जाम कर देती हैं। तब जियांग कहता है, क्या हुआ? तो शाओयू उसे बताती है कि किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया है। तब जियांग कहता है, तुम डरो मत, मैं तुमसे बस 20 किलोमीटर ही दूर हूँ, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तब शाओयू सोचती है कि जियांग का वेट करके मैं खुद को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, और वो बाइक पीछे हटाने लगती है।
तभी कार से वही चारों झाओ के दोस्त बाहर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब शाओयू कहती है, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ा है? शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं रोंग फैमिली के हेड, रोंग फैमिली के 9th मास्टर की वाइफ हूँ। तब वो चारों हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम रोंग फैमिली के हेड की वाइफ हो तो कहाँ है मिस्टर जूई के बॉडीगार्ड्स? मिस्टर जूई इस सिटी के डार्क वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं और तुम कह रही हो कि तुम इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाली उनकी वाइफ हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। रोंग फैमिली के यंग मास्टर ने खुद तुम्हें पकड़ने को कहा है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। तब शाओयू कहती है, तुम सब बहुत पछताओगे। फिर वो सोचती है कि ये सब कार की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब इन सब का बॉस कार के अंदर है। फिर वो कार की तरफ देखकर कहती है, जो बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? मुझसे डर लग रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। सोचो, अगर मैंने जियोंग को बता दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हारा क्या हल करेंगे? पहले तो तुमने अपने ही अंकल को मारने की प्लानिंग की और अब अपनी आंटी के साथ ये सब हरकत करवाना चाहते हो। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। ये सुनकर जियाओ बाहर आता है और कहता है, अंकल जो ही तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेनी से प्यार करते हैं और अगर तुम चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ कि वो आज कहाँ मिले थे। तब शाओयू अपने कान से ब्लूटूथ निकालती है और मोबाइल स्पीकर पर रखती है और कहती है, जियांग बताओ, तुम आज जेनी से कहाँ मिले थे? तो जियांग कहता है, रॉयल टाउन रेस्टोरेंट के 2nd फ्लोर पर मिले थे। ये सुनकर जो हैरान होता है और कहता है, तुम सच में अंकल जूही से बात कर रही थी? तब शाओयू जियांग से कहती है, जाओ मुझसे एक डील करना चाहता है। तो जियांग कहता है, जाओ के साथ डील मैं करूँगा। फिर जियांग उसी जगह पहुँचता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। तब जाओ कहता है, अंकल जूही, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस आंटी के साथ मजाक कर रहे थे। फिर जियांग शाओयू को अपनी तरफ बुलाता है, मगर जाओ उसे जाने से रोक लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जियांग कहता है, छोड़ दो शाओयू को। तो जाओ कहता है, अंकल जूई, मुझे पता है आप मुझे किसी भी सिचुएशन में मार ही देंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं शाओयू को मार कर मरूं, क्योंकि वैसे भी आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब जियांग उन 4 लड़कों से कहता है, अगर तुम सब अपने आप को बचाना चाहते हो तो शाओयू को सही सलामत मेरे पास पहुंचा दो। तब जाओ कहता है, तुम भी पीछे हटो, कोई मेरे पास नहीं आएगा। तभी जाओ का एक दोस्त उसके सिर पर मारता है, जिससे जाओ शाओयू की गर्दन से चाकू हटा देता है और शाओयू भागकर जियांग के पास चली जाती है। तब जाओ कहता है, जियाहाओ, तुमने मुझे धोखा दिया है। तब जियाहाओ कहता है, धोखा तो तुमने हम सबको दिया है, तुमने झूठ कहा था। पहले हमें क्यों नहीं बताया कि ये लेडी मिस्टर जूई की वाइफ है? अगर हम में से कोई भी मिस्टर जूई के खिलाफ गया तो वो हमारी फैमिलीज़ को बर्बाद कर देंगे और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसकी सज़ा भुगतनी होगी। फिर जियांग शाओयू को लेकर जाने लगता है। तभी जाओ कहता है, अंकल जूई रुकिए, और वो उनके पास जाकर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें शाओयू कहती है कि मैंने जियांग से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तब जाओ कहता है, मुझे पता है तुमने अंकल जूई से शादी सिर्फ उनके पैसे और स्टेटस की वजह से की है। फिर जाओ कहता है, अंकल जूई, शाओयू आपसे प्यार नहीं करती, वो बस आपका फ़ायदा उठाना चाहती है। तब शाओयू कहती है, जियोंग ये सच नहीं है। लेकिन जाओ कहता है, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है। पहले तुम मुझसे शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, फिर मेरे मरने के तुरंत बाद ही तुमने मेरे ही अंकल से शादी कर ली, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तब जियोंग कहता है, बस करो, ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच की बात है, तुम इसमें इंटरफियर मत करो, तुम्हें कोई हक नहीं है। और फिर शाओयू के साथ कार में बैठ जाता है। तब जाओ कहता है, अंकल जियोंग, आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। भूलिए मत कि मैं भी रोंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और जो पावर आपके पास है वो मेरे पास भी हो सकती है। आप बस अपनी वाइफ के गुलाम बनते जा रहे हैं। आपकी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो शाओयू से कहता है, ठीक से बैठो। फिर वो कार जाओ के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जाओ को ज़्यादा चोट नहीं आती। उसके फ्रेंड्स उसे उठाते हैं और वो फिर से जियांग को गालियाँ देने लगता है। इधर कुछ देर बाद जियांग शाओयू को देखता है तो वो थोड़ी डरी हुई थी। उसे ऐसे देखकर वो कहता है, तुम ठीक हो ना? तब शाओयू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो जो ने कहा। तो जियांग कहता है, मैं जानता हूँ, तुम उस बात की टेंशन मत लो। तब शाओयू कहती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो और तुम मुझे गलत समझो। प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना। तब जियांग कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो शाओयू कहती है, हाँ पूछो। तब जियांग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शाओयू कुछ नहीं कहती। तब जियांग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शाओयू कुछ नहीं कहती। तब जियांग कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर शाओयू कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।
तब जियांग मन ही मन सोचता है, तुम्हारे पास मेरे साथ रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद दूसरी तरफ चांग जानी से कहता है, मिस जानी काफ़ी देर हो गई है, तो मैं आपको घर छोड़ दूँ? लेकिन जानी कहती है, नहीं, मुझे जियांग ने वेट करने को कहा है, मैं उसके आने का वेट करूँगी। तभी वहाँ शाओयू और जियांग आ जाते हैं। शाओयू जानी को देखकर कहती है, जियांग ये कौन है? तब जानी कहती है, मेरा नाम लू जानी है और मैं और जियांग बचपन के फ्रेंड्स हैं। तब शाओयू जियांग से कहती है, जियांग मैंने तुमसे पूछा ना कि ये कौन है, तो तुम बताओ। ये सुनकर जानी कहती है, तुम इतनी बदतमीज़ हो, तुम जियांग का नाम कैसे ले सकती हो? ऐसे इतनी रूडली बात कैसे कर रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बात करना नहीं सिखाया? तब शाओयू कहती है, यहाँ मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि दो लोगों के बीच तीसरे को नहीं बोलना चाहिए? और तुम मुझे बात करना सिखाओगी? पहले खुद को देखो कि तुम कैसे बात कर रही हो। तब जियांग मन ही मन सोचता है, शाओयू मुझे लेकर पॉसेसिव हो रही है। फिर जियांग शाओयू से कहता है, ये जानी है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम बचपन से साथ हैं और ली फैमिली से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तब शाओयू कहती है, नहीं, यही है वो जिससे जाओ शादी करना चाहता है। तो जियांग कहता है, जाओ की शादी से मेरा क्या कनेक्शन है? तब शाओयू कहती है, जाओ ने कहा था कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जानी से शादी करेगा, ताकि तुम्हें जानी को अपनी आंखों के सामने देखकर रिग्रेट हो और तुम कभी सेटिस्फाई ना हो पाओ। तब जियांग कहता है, सेटिस्फाई तो जाओ नहीं है, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो गई है, पर तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब शाओयू कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जानी सुन रही है और ये सब सुनकर उसके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी। तब जियांग जानी से कहता है, तुम्हारा यहाँ रहना मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर जानी मन ही मन सोचती है कि जियांग ने क्या यही बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फिर चांग जानी से कहता है, मिस जानी मैं आपको बाहर छोड़ दूँ, चलिए इस तरफ चलते हैं। फिर जानी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग और शाओयू आपस में बातें करते हैं। जियांग शाओयू के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और शाओयू भी उसके करीब जाने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर ऐसे ही दोनों करीब आ जाते हैं, साथ में रात गुजारते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह शाओयू को सामान टूटने की आवाज़ आती है। वो कहती है, आज कौन इतनी सुबह ये सब कर रहा है, और उठकर बाहर जाती है। बाहर जाकर वो मेड से कहती है, मैंने पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। तभी शाओ कहता है, मिस शाओयू 7th मास्टर की आए हैं और उन्हें हमारे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आ रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या खिलाएं। तब शाओयू ची के पास जाती है और कहती है, 7th मास्टर ची, आज हमारे यहाँ कैसे आए हैं? क्या आपके यहाँ पानी की कमी है या खाने की? तब की कहता है, तुम्हें अपने से बड़ों से बात करना नहीं आता, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तब शाओयू कहती है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आपके घर में कोई कमी है तो बताइए, हम पूरी कर देंगे। तब की कहता है, मैंने सुना था कि जियांग के बाद रॉन्ग फैमिली की हेड तुम हो, तो तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने चला आया। मैंने सोचा देखो तो सही कि तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही हो। तब शाओयू शाओ से कहती है, जाकर एक प्लेट में फ्राइड एग बनाकर ले आओ और साथ में कुछ फ्रेश झींगे भी फ्राई करके ले आना। ची कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है। उसे देखकर की चुप हो जाता है। फिर जियांग आकर बैठता है और की से कहता है, आज इतनी सुबह ब्रेकफास्ट में आप यहाँ कैसे? क्या कोई बात करनी है? तो की कहता है, हाँ, मैं यहाँ तुमसे ही बात करने आया था। तभी शाओयू कहती है, तुम तो काम से गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए? तब जियांग कहता है, मेरा काम हो गया। फिर ची जियांग से कहता है, कल कुछ लड़कों ने शाओयू के साथ थोड़ा सा मजाक किया था और तुम रॉन्ग फैमिली के हेड हो, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वेई फैमिली के बेटे को जेल में डाल दिया, चेन फैमिली के बेटे की टांग तोड़ दी और हुआ फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया। हमारी इस सिटी में इज्जत है, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, सब हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तब जियांग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने आईने नहीं है मेरे पास कि मैं अपना टाइम इन लोगों के ऊपर वेस्ट करूं, ये सब मैंने नहीं किया है। तब शाओयू कहती है, ये सब तुमने नहीं किया है? तो जियांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तब की कहता है, फिर ये सब किसने किया है? तो जियांग कहता है, पता नहीं, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया है। इसके बाद की उठकर जाने लगता है। तब जियांग कहता है, फ्राइड एग और फ्राइड झींगे तो खाकर जाइए। तो की कहता है, तुम लोग बड़ों की रिस्पेक्ट तो करते नहीं हो, तो तुम्हारे यहाँ क्या खाना खाना? तब जियांग कहता है, ये सब भी तो बड़ों से ही सीखा है। फिर ची वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओयू कहती है, सच में ये सब तुमने नहीं किया? तो जियांग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये खुद नहीं किया, बस किसी और से करवाया है। फिर शाओयू कहती है, तुम जल्दी क्यों आ गए?
तब जियांग कहता है, मुझे पता चल गया था कि की घर आया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो शाओयू कहती है, तुम्हें लगा मुझे कोई बुली करेगा इसलिए आ गए थे ना। तब जियोंग कहता है, छोड़ो ये सब, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ कुछ लोग जाओ को मार रहे थे। वो कहता है, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मार रहे हो? तब वो लोग कहते हैं, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और फिर से जाओ को मारने लगते हैं। शाओयू ये सब दूर से देखती है और कहती है, जाहो तुम्हारी यही सज़ा है, तुमने अपने ही अंकल को मारने की कोशिश की और मेरे साथ बदतमीज़ी की, तुम्हें तो इससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर चांग जियांग को बताता है कि मास्टर मिस शाओयू मास्टर जाओ को मरवा रही हैं। तब जियांग कहता है, जल्दी चलो, हमें वहाँ जाना होगा। तब चांग कहता है, मैडम ने जाओ को मारने के लिए लोगों को हायर किया है, वो एकदम ठीक हैं। तब जियांग कहता है, फिर कोई टेंशन नहीं है, अगर शाओयू को कोई खतरा नहीं है तो वो जिसे चाहे उसे मार सकती है। तब चांग कहता है, मास्टर लेकिन ओल्ड मास्टर जल्दी ही मिस शाओयू को पकड़ लेंगे। तब जियांग कहता है, अगर किसी ने शाओयू को ब्लेम किया तो हम पुरानी बातें निकाल देंगे कि जाओ ने मुझे मारने की कोशिश की थी, और कल जो बदतमीज़ी उसने शाओयू के साथ की थी उसके लिए वे फैमिली, हुआ फैमिली और चैन फैमिली सबको सज़ा मिली है। उसी गलती के लिए अगर जाओ को मारा तो क्या गलत किया? फिर जियांग कहता है, जाओ को रॉन्ग मैंशन भेजने का प्लान बनाओ, उनको ये सरप्राइज़ मिलना चाहिए और इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, चलो चलते हैं। फिर जियांग चांग को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर रॉन्ग मैंशन में 7th मास्टर ची और झो के मॉम डैड बात कर रहे थे। ची कहता है, अब ओल्ड मास्टर दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, अब जल्दी ही हमें कुछ करना होगा। तब मिसेस रॉन्ग कहती हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तब की कहता है, जल्दी ही जूही की शादी की पार्टी होगी, वहाँ हम एक मेडिसिन मिला हुआ ड्रिंक ओल्ड मास्टर को देंगे, लेकिन वो ड्रिंक हम नहीं देंगे बल्कि सबके सामने जियांग उन्हें देगा। वहाँ सारी मीडिया और गेस्ट भी रहेंगे। उस ड्रिंक को पीते ही ओल्ड मास्टर की डेथ हो जाएगी और उसका सारा इल्ज़ाम जियांग के ऊपर जाएगा कि रॉन्ग फैमिली के हेड को उसने पॉइजन देकर मार दिया। फिर जियांग जाएगा जेल में और हमारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। इधर जाओ आवाज़ निकालता है तो मिसेस रॉन्ग कहती हैं, कोई है यहाँ? लेकिन ची कहता है, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं है। फिर आवाज़ ची को भी सुनाई देती है। तब वो सब उठकर देखने जाते हैं। मिस्टर रॉन्ग हाथ में तलवार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें फिर आवाज़ आने लगती है। फिर वो अलमारी के पास जाते हैं और तलवार से अलमारी के अंदर वार करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो जाओ की मौत हो चुकी थी। ये देखकर की वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ आया भी नहीं था। इधर मिसेस रॉन्ग रोने लगती हैं और कहती हैं, हमारा इकलौता बेटा था जिसे तुम रॉन्ग फैमिली का हेड बनाना चाहते थे और तुमने खुद ही उसे मरवा दिया। फिर मिस्टर और मिसेस रॉन्ग दोनों दुखी होकर रोने लगते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग का चेकअप करती हैं और कहती हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस शाओयू के साथ थोड़ा आराम से पेश आया करो। शाओयू दूर से देखती है और कहती है, ये जियांग को क्या हो गया है? फिर वो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद शाओयू बाहर आती है तो वो थोड़ी उदास लग रही थी। तब जियांग कहता है, शाओयू क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या रात को मैंने तुम्हें परेशान किया या फिर सुबह की किसी बात को लेकर उदास हो? कहीं तुम्हें दादू की याद तो नहीं आ रही? तब शाओयू कहती है, तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रोज किस चीज की मेडिसिन खाते हो? डॉक्टर क्यों आई थी? तुम्हें क्या हुआ है? सब बताओ। तब जियांग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी यही कहा है। तब शाओयू कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियांग कहता है, खुद डॉक्टर से पूछ लो, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिर जियांग और शाओयू डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती हैं, चलो शाओयू, तुम्हारा चेकअप करते हैं। शाओयू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहती हैं, तुम अच्छे से खाती और सोती हो ना? तब शाओयू कहती है, हाँ मैं सब करती हूँ, बस जियांग को कुछ हुआ है लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। तब डॉक्टर कहती हैं, लेकिन जियांग तो बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी हेल्दी है। तो शाओयू कहती है, नहीं, ये रोज़ मेडिसिन लेते हैं, मैंने खुद देखा है, अगर सब ठीक है तो ये मेडिसिन क्यों लेते हैं? तभी डॉक्टर कहती है, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है इसलिए मुझे चलना चाहिए, और वो वहाँ से निकल जाती हैं। फिर जियांग कहता है, अब सुन लिया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब शाओयू कहती है, फिर मेडिसिन क्यों खाते हो? तो जियांग कहता है, बॉडी फ्रेश रखने के लिए। तब शाओयू कहती है, तुम चाहे मुझे मत बताओ लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगी कि तुम किस चीज़ की मेडिसिन खाते हो। इसके बाद दूसरे दिन शाओयू एक क्लिनिक में जाती है और जाकर पूछती है कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। इधर चांग आकर जियांग को बताता है कि मैडम एक चाइनीज़ क्लिनिक में गई हैं। तब जियांग कहता है, वो ठीक तो है ना? चांग कहता है, वो अपने हाथ में एक पैकेट लेकर गई हैं। तब जियांग कहता है, मुझे पता है वो क्यों गई हैं, मुझे खुद ही बता देना चाहिए था। इधर डॉक्टर मेडिसिन देखकर कहते हैं, मैडम ये मेडिसिन नॉर्मली कपल्स लेते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, और ये मेडिसिन मेल के लिए है। ये सुनकर शाओयू हैरान हो जाती है और कहती है, माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। फिर शाओयू और जियांग दोनों बैठे थे।
तब जियांग कहता है, ग्रैंडपा ने कहा था ना कि अब हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं ये मेडिसिन खा रहा था। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँ। तब शाओयू कहती है, मैं कभी नहीं खाऊंगी। तब जियांग कहता है, इसलिए तो मैं खा रहा था। इसके बाद जियांग कहता है, चलो हमें ग्रैंडपा को एक ग्रैंडसन देना है ना। फिर वो शाओयू को उठाकर बेड पर ले जाता है और दोनों साथ में रात गुजारते हैं। इसके बाद जियांग को अपने बचपन की बातें याद आती हैं। उसके मॉम डैड उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसे कमज़ोर समझते थे। उन्हें लगता था कि उसे कुछ नहीं आता और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। तब जियांग अपनी मॉम से उसे गले लगाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती हैं और कहती हैं, तुम अपने आंसू पोंछो और अब छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करो। बेटा, जिस दिन तुम सक्सेसफुल बनकर अपने डैड को प्राउड फील करवाओगे, वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। इतना बोलकर वो भी चली जाती हैं। तब वो कमरे में रोता रहता है और मॉम डैड को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो कहता है, अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, वो जो चाहेगा मैं वही करने दूंगा। तभी उसे हर तरफ बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर जियांग का सपना टूट जाता है और वो जाग जाता है। फिर वो शाओयू को भी जगाता है और कहता है, उठो, मैंने सपना देखा है कि मैं पिता बनने वाला हूँ। लेकिन शाओयू नहीं उठती। फिर वो उसे बार बार उठाता है। तब शाओयू उठती है तो जियांग कहता है, मैंने सपने में देखा है कि मैं पिता बनने वाला हूँ, तुम चलो ना डॉक्टर के पास, हम तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। तब शाओयू मुस्कुराते हुए कहती है, सही कहा तुमने। फिर वो ड्रॉर से रिपोर्ट्स निकालकर उसे देती है और कहती है, ये लो, देख लो, तुम डैड बनने वाले हो। तब जियांग कहता है, सच में? फिर जियांग खुशी से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चे की हर विश पूरी करूँगा, उसे बहुत प्यार दूंगा और वो जो करना चाहेगा वही करने दूंगा। लेकिन शाओयू कहती है, तुम मुझे अभी सोने दो, वरना जहाँ से ये बेबी आ रहा है उसे वहीं वापस भेज दूंगी। तब जियांग हंसते हुए कहता है, अच्छा। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अपना समय बिताते हैं। कुछ सालों बाद जियांग और शाओयू के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों शाओयू के दादू के घर में खेल रहे थे और जियांग और शाओयू भी उनके साथ बहुत खुश थे। उन सबको एक साथ देखकर मिस्टर हुआई भी बहुत खुश थे। और बस इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही स्टोरी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।